नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और मस्त में ही होंगे। आज 2022 का लास्ट डे है और ये मेरा 2022 का लास्ट वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि अपनी तैयारी खूब जोर से कर रही होगी। वो वीडियो पिछले बार देखे या ना देखे इससे कोई मतलब नहीं है। आज का वीडियो आप सीखेंगे। हम हर दिन ऐसा वीडियो लाते हैं ताकि आप हर दिन सीखें, क्योंकि हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके आधार पर हम 2 क्वेश्चन आपके लिए हम पूरे फुल फेज में रिवाइज करते हैं इसी चैनल पर, ताकि 10 टाइप का क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ऐसा वीडियो हम डेली देते रहते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अपना चैनल एसएमसी अमरपुर पर। हमारा स्लोगन है, हम वही पढ़ाएंगे जो नौकरी में आएगा, और इसीलिए हम डेली ट्रिकली मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो कि हर एक प्रतियोगिता एग्जाम के लिए है। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में आप देखें, ये क्वेश्चन हम लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त दोनों के आधार पर लेके आए, और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सारे आस्किंग क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिख सके, बड़ा भी दिख सके और साफ साफ भी दिख सके। ओके, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम इसको छोटा करके हम आपको बनाते हैं कि ये कैसे बनने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। यहाँ पर 2 संख्या रेशियो में है। पहला संख्या का रेशियो 3 है, पहला संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3 है। ओके, और दूसरा संख्या का रेशियो 4 है यानी 4 है। ये संख्या नहीं है, ये रेशियो में है, अनुपात में, यानी पहला संख्या 3 रूप में है, दूसरा संख्या 4 रूप में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है महत्तम समापवर्त्य। यहाँ पर एचसीएफ की बातें हो रही है। यहाँ पर बता सकते हो, पहले ये बताओ महत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है। महत्तम समापवर्त का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 में भी डिवाइड हो और 4 में भी डिवाइड हो। कोई ऐसा संख्या दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? एक संख्या जरूर दिख रहा है, और वो कौन है? 1। यानी इन 3 और 4 का मोसो यानी एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1। 3 भी अनुपात में है, 4 भी अनुपात में है, इसका मोसो भी अनुपात के रूप में कितना आया? 1। लेकिन ओरिजिनल में कितना है आपका? ओरिजिनल में 5 आया। ओके, यानी 1:5 के बराबर, यानी कि 1:5 के बराबर। अब पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त। तो बताओ 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त का अनुपात कितना होगा। तो बताओ 3 और 4 में कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है, अगर मिलता तो वो भी लिखेंगे और नहीं मिलता वो भी लिखेंगे और सारे को मल्टीपल कर देंगे। देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि इसका लघुत्तम 12 आया। 12 के अनुपात में यहाँ पर 1 का अनुपात 5, 2 अनुपात रहता 10, 3 रहता 15, तो 12 का कितना हो जाएगा? 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? इसे और भी अच्छे तरीका से आप बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं? क्लियर है? आप मन में चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पर बताओ 3 और 4 क्या है? 3 और 4 का मोसो यानी कि महत्तम कितना आएगा? 1, और वो कितना दिया है? 5। 1 हुआ 5 के बराबर। अब कहता है इसका लघुत्तम, तो 3 और 4 का लघुत्तम सब जानते हो 12, तो 1 5 के बराबर, तो 12 कितना के बराबर? 60 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम फिर से क्वेश्चन लेकर आए ताकि और भी कंफ्यूजन होगा वो सब दूर हो जाए। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन? इसमें कह रहा है कि 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्त 4 है, यानी कि 2 संख्याएं 3 और 4 के रेशियो में है। लेकिन उनका जब मतलब 2 संख्या का जब मोसो निकाला यानी कि एचसीएफ निकाला तो 4 हुआ। ये पहले बताओ कि 3 और 4 जो है, आपको जो 3 और 4 दिख रहा है वो 3-4 रेशियो में है, मतलब कि एक संख्या 3 रेशियो में है और दूसरा संख्या 4 यानी 4 रेशियो में है। तो इन दोनों का महत्तम समावर्त
कितना आएगा? तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। है कितना? 1। लेकिन ओरिजिनल में कितना है? 4, क्योंकि मौसो 4 दिया है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। अब यहां पर पूछ रहा है लोसो क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो ये बताओ 3 और 4 का जब लघुत्तम समापवर्त निकालोगे, एक और बताते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालने का मेथड। इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है? 4। क्या 4 यानी 4 3 से भाग लगेगा? नहीं। तो 4 का टेबल पढ़िए। 8 3 से खाएगा? नहीं। 4 का फिर टेबल पढ़िए। 12 क्या 3 से खाएगा? यस। तो इस 3 और 4 का 12 आ गया एलसीएम रेशियो के रूप में। लेकिन 1 रेशियो 4 के बराबर, तो 12 कितना के बराबर? 12 कितना के बराबर? 48। क्योंकि 1 में क्या करने पर 4 आया? तो 1 में 4 गुना करने पर। तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। तो 12 चौक 48। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। जब दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से समझेंगे। फिर से हम उठाएं, फिर से हम लिए एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 75 है, तो उनका महत्तम समापवर्त। पहले ये कर लो कि इनका आप निकाल लो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। तो आपको पता है ना लघुत्तम समापवर्त में देखो बड़ा कौन है? 5। क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 का टेबल पढ़ो 10। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 5 का फिर टेबल पढ़ो 15। 3 से हो रहा है? यस। इसका 15 हो जाएगा एलसीएम रेशियो के रूप में। लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट है रेशियो एलसीएम कितना है? 75 है। 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 75 आएगा? इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, आपसे पूछ रहा है महत्तम समापवर्त एचसीएफ। ये बताओ 3 और 5 में क्या कोई संख्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कौन हो रहा है? सिर्फ 1। अच्छा, ये 1 रेशियो के रूप में आया है, तो क्या मल्टीप्लाई करें जो ओरिजिनल आ जाएगा? तो इंटू 5 गुना करो, कितना हो जाएगा? 5। यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो गया? डी नंबर। ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही हमने लिया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। यहां पर क्वेश्चंस क्या कर रहा है? यहां कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो उनका लोसो 72 है। तो पूछ रहा है महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ। पहले ये बताओ अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालें, देखो 2 भी और 3 भी दोनों अनुपात में है, रेशियो में है, तो एलसीएम रेशियो में कितना आएगा? 6 आएगा। ये रेशियो के रूप में है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट कितना है? 72 है। अब बताओ इस रेशियो में कितना मल्टीप्लाई करें जो एग्जैक्ट 72 आ जाए? तो आपको 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार बताइए इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वो नंबर ढूंढना है जो 2 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए और 3 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। एक संख्या आ रहा है, वो कौन आ रहा है? 1। हाँ, एग्जैक्ट मान यानी सही मान यानी वास्तविक वैल्यू, वास्तविक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दीजिए, आ गया एचसीएफ 12। समझ में आया ना? तो ये टाइप हमने एलसीएम और एचसीएफ से लिया है जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां पर देखा जाए, इसको देखा जाए ये क्वेश्चंस का क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देख जाओ एक घोड़े को 20,000 यानी 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। हमेशा याद रखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जिसको क्रय मूल्य को हम सीपी बोलेंगे कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अगर क्रय मूल्य की बात होती है तो परसेंट में हमेशा 100% लेंगे। क्या लेंगे? 100%। अब इस 100% से थोड़ा बढ़ा तो समझ जाना प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर 100% में कुछ कमी हुआ इसका मतलब आपको समझना है वो हानि में बेच रहा है। यहां पर देखो 25% का लाभ होता है, कितना में बेचा जाए? 20,000 में बेचा जाए। इसका मतलब 125% में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। हमने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है 100%, 25% लाभ होता है। इसका मतलब कितना में बेच रहा है? 125% में बेच रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कितना मूल्य में बेच रहा है? 20,000 में बेच रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपसे पूछता है बताओ इसका क्रय मूल्य।
आपसे पूछ रहा है कि 40% का विक्रय मूल्य पूछा है, लेकिन अभी हम बोल देते हैं कि कितना में खरीदा होगा, तो 100% निकालेंगे। तो 100% मतलब 20,000 अपॉन 125% इंटू 100%। ओके, अब क्या कर रहा है, अगर उसे कितना परसेंट में बेचा जाता, 40%, यानी कि अब इसको कितना में बेच दें, 40%, यानी 140% में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 अपॉन 125%। सही जा रहा है ना, कोई दिक्कत है होगा तो बोलना, इंटू 100% इंटू फिर क्या है 140%। यहाँ तक सही है। हम इसको हम शॉर्ट कट में बताएंगे, सिर्फ डिटेल बता रहे हैं। आपको पता है परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है क्या सर, 100% को हम एक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक भी बोलते हैं। तो ये तो 1 होगा, क्या हो गया 1, नहीं 1 हुआ तो आप ऐसे करो, परसेंट हटेगा 100% खत्म, 100 कैंसिल हो गया। अच्छा ये बताओ कुछ कैंसिल, 25 पचे 125, 25 अठे 200, 800 हो गया। फिर 5 से खिलाओ, 5 16 पचे 80, 160 गुना 140 कर दो, 160 गुना 140 कर दो। चलो 16 चौक 64, 6 हुआ, 16 का 16, 6 22, 22,400 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं बनाना है। अगर ऐसा टाइप पूछे, कैसा टाइप कि 25% लाभ होता है 20,000 रुपया में बेचने पर, तो बताओ 40% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। क्या पूछा, 40% लाभ पाने के लिए, तो 40% लाभ का मतलब होता है 140% अपॉन पहले कितना में बेचा था, कितना में 25%, नीचे लिखना 125% इंटू क्या लिख देना, 20,000 रुपया हो गया। इस तरह से शॉर्ट करना है। अब क्या करें, ये दोनों कैंसिल, 25 पचे 125, 25 अठे 200, 800 हो गया, और ये हो गया 160 इंटू करेंगे 22,400। क्लियर हुआ, इस तरह से बनाना है। देखो अगला क्वेश्चन वैसा ही लिए, सिंपल सा। अब हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, शॉर्ट में आपको समझा दिए। अब यहाँ पर पूछा क्या है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अब 10% हानि पर बेचा, वह साइकिल की कितने रुपये में बेचता है कि उसे कितना परसेंट हानि होती है, 19% हानि होती है। अब बोल रहा है 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपया हो। इसका मतलब सुनो, एक आदमी की करता है 1,200 रुपया में बेच देता है, बाद में पता चलता था कि 10% हानि हुआ। कितना हुआ, 10% हानि हुआ। अब बोलता है कि दोबारा बार बेचा ना तो 19% हानि हुआ। बताओ कितना में बेचा जो 19% हानि हुआ। तो ये पूछ रहा है 19% हानि अगर होता है तो कितना में बेचता है। तो 19% हानि मतलब कितना, 81%। हमने क्या कहा, 100% का मतलब क्रय मूल्य, बेच रहा है हानि करके, कितना हानि करके, 19%। तो 19% खत्म, तो यानी कि 81% में वो बेच रहा है। पहले कितना में बेच रहा था, हानि देके 10%, यानी कि 90% नीचे लिख देना। और ये पूरा सिस्टम जो काम करना है कितना विक्रय मूल्य पर, 1200, 1200 कर दो आप, कर दिया, परसेंट खत्म, 0 खत्म, 9 नमा 81, 12 नमा 108, यानी 1080 रुपया में अगर बेचेगा तो उन्हें कितना परसेंट की हानि होगी, 19% की हानि होगी। समझ में आ गया ना, नहीं समझे तो और अच्छे से समझो। 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 1200। 10% हानि का मतलब 90% में बेच रहा है, लेकिन ओरिजिनल कितना बेच रहा है, 1200 में। अब पूछ रहा है इस साइकिल को कितना में बेचा गया जो 19% की हानि हो। तो आपसे पूछ रहा है 81% बराबर हुआ, 81% बराबर लिख सकते हैं 1200 अपॉन 90% गुना 81%। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, आ जाएगा आपका कितना, 1080 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही है ना, कोई डाउट। चलिए आगे हम करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लिए हैं, वो भी क्वेश्चन को आप समझो। हम जानते हैं कि आप एक क्वेश्चन में नहीं समझेंगे दोबारा लेंगे, दोबारा में नहीं समझेंगे तो तिबारा लेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन का स्टूडेंट है। एक बार नहीं समझा, दूसरा बार, तीसरा बार तो आप समझ ही जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाया गया है, एक टाइप का बनाया है ताकि आपके माइंड में ऐसा अटे। हमें नौकरी लेना है, नौकरी लेने के लिए हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें ये मैथ जिंदगी भर नहीं पढ़ना। ये मैथ किस लिए है, ये मैथ आपको एक एग्जाम को पाने के लिए। जब एग्जाम देने के बाद नौकरी हो गया तो इसका क्या मतलब, इसका तो कोई हम कुछ करेंगे नहीं। इसलिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम टाइप बाय टाइप हर दिन 10 टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं।
ताकि आपका नौकरी पहले लगे और सटीक एंड सटीक क्वेश्चन करके जाओ और एग्जाम में सफलता पाओ। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। अब ये कर रहा है मोहन ने अपना घर 2 लाख रुपया में 20% घाटे पर बेचा। अरे घाटा का मतलब होता है हानि। कितना हानि? 20% हानि। कितना रुपया में बेच के? 2 लाख रुपया में बेच के। अब बोलता है वह उसे कितने रुपया में बेचता कि 10% लाभ होता। बोला कि अब बोलो तो क्या रुपया में बेचेगा जो कि 10% लाभ होता। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाला है। 10% लाभ का मतलब 110%, लेकिन पहले क्या हो रहा था? 20% घाटा, मतलब नीचे क्या लिख देना है? 80%। के लाख रुपया में बेच रहा था? शुरू में 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। ये से ये खत्म हो गया, ये 0 खत्म हो गया। अब क्या करना? 8 से कराएंगे। 8 दूनी 16, 25, यानी कि हो जाएगा ना 0। ठीक है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। अब आपको क्या? अच्छा एक और 0 है ना, एक और 0 है क्योंकि ये 25 बार में 2 0 बचा हुआ है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 5 27, 3 0 दे दो आप। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2,75,000 रुपया। सही है ना, कोई दिक्कत? इसलिए हम एक क्वेश्चन को 3 बार लेके, और ये जरूरी नहीं कि हम अपने से बनाए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट टाइप में देख लेते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप क्या कर रहा है वो देख लिया जाए, देखा जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपया में बेचा। वह उसे कितने रुपये में बेचता कि उसे 10% की हानि होती है? 10% की हानि, यानी ऊपर लिखना है 90% और नीचे लिखना है 35% लाभ पर बेच रहा था, यानी कि 135% इंटू क्या लिखना है? 15,000 रुपया। हो गया। अब क्या करना है? अब ये और ये कैंसिल कर देना है। यहां पर देखो तो 15 नमा 135, 15 दहिया 150 हो गया। अब देखो 9 दहिया 90, एक कितना 0? 3 0, 4 0 करना है ना, यानी कि आपका कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा फिर से देख लेते हैं। 35% लाभ पर 15,000 रुपये बेचा। वह उसे कितने रुपये से बेचता कि 10% की हानि होती? ऊपर हो जाएगा 90%, नीचे हो जाएगा 135% और ये हो जाएगा आपका 15,000। ओके, अब परसेंट कट्टा 15 नमा 35, 15 दहिया 150, 9 दहिया 90। हमें लग रहा है ऑप्शन दूसरा उतर गया 10,000। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ऑप्शन में थोड़ा सा कमी हो गई, ये सब नहीं होगा। ओके, हमें लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हो गया। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कितना रुपया? 10,000 रुपया। देखिए हम कंप्यूटर पर छापते हैं तो कभी कभी हो सकता है ध्यान ना होके दूसरा ऑप्शन आ गया। चलो एग्जैक्ट आंसर कितना है? 10,000 रुपया। ओके चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब थोड़ा सा देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है। अच्छा इतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखना, ब्याज जो होता है ना, ब्याज जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है मूलधन, ओके, दर, ओके, समय, ओके, और अपॉन में 100 होता है। यानी इसे अगर शॉर्टकट बोला जाए तो SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर देखा जाए, कह रहा है क्या? कोई धन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से के वर्ष 5 वर्ष। हाँ जी, समय दे दिया है, समय है 5 वर्ष में अपने का 3/2 हो जाता है। अपने का 3/2, यहां पर सुनो, अपने का 3/2 याद रखिए। अपने का 3/2 ये नीचे वाला होता है मूलधन। क्या होता है? नीचे वाला को मूलधन कहते हैं, और ये जो रिजल्ट है ना इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या है? मूलधन में जो ब्याज आता है उनको जब जोड़ दीजिएगा ना तो उसको कहते हैं मिश्र धन। तो सुनो, अगर 2 रुपया मूलधन हुआ तो मिश्र धन कितना हुआ? 3 रुपया। इसमें कितना बढ़ा? 1। तो ये जो 1 है ना इसी को कहते हैं ब्याज।
क्या कहते हैं, ब्याज। ओके, और इसको बोलते हैं मूलधन। आई जो है ना 3, इसको बोलते हैं मिश्र धन, जिसको हम ए से भी सूचित करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्याज का दर क्या होगा। अब एक बात बताओ, जब भी आपको दर पूछे, आर पूछे, पी पूछे, टी पूछे, कुछ भी पूछे, तो हमेशा आप एसआई में 100 से गुना करें और नीचे पी गुना टी रखें। सही है। अब यहाँ पर देखो, बताओ एसआई कितना आया, 1 आया, गुना 100, पी कितना है, 2, यहाँ 2 दे देंगे। टी के साल में पूछा, 5 साल में, 5 दूनी 10, 0। हमेशा याद रखिए रेट हमेशा परसेंटेज में आता है, 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। सर जल्दी जल्दी, ये तो आपको हम डिटेल के रूप में बताएं, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में हम बनाए तो कैसे हम बनाएंगे। बस कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि ये बताओ, ये जो 2 से 3 गया, क्या गया, मतलब कि 2 था और कितना आ गया, मतलब कि 2 था और कितना हो गया, 3। बताओ कितना वृद्धि हुआ, 1 वृद्धि हुआ, हो गया 1 वृद्धि। इसमें 100 से गुना कर लो, ओके, बटा कर दो, कितना नीचे है, 2। अब एक बात बताए, समय कितना, समय में 5 समय में, 5 दूनी 10, 0 से कैंसिल, कितना हो गया, 10% हो गया, हो गया। ओके, देखिए हम ऐसा क्वेश्चन 2 और लिए हैं, अब हम वैसे ही बताएंगे, तो ध्यान देना हम कैसे बताने जा रहे हैं। सब क्वेश्चन को देख लिया होगा। ओके, अब सुनो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन वही बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, यानी 5 ऊपर 4। तो बताओ कितना वृद्धि हुआ, 1। कितना वृद्धि हुआ, 1 वृद्धि हुआ। तो यहाँ 1 लिख देना, गुना, फिर 100 अपने मन से लिख देना है। ओके, अच्छा पहले नीचे में कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिख दो। कितना समय पूछ रहा है, 3 समय में। ओके, तो ये हो गया 25, 25/3 कहीं है, यस, हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, ऐसा ही समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन लाए हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर तो ऐसा हो गया। ओके, अब सुनो ये क्वेश्चन को कैसे हमको बनाना है। यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है कि पंकज ने रंकज को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार अवधि के अंत में रंकज ने 6/5 धन वापस किया। ब्याज की दर क्या होगा, कुछ नहीं, 5 था, हुआ 6, कितना वृद्धि, 1, गुना करना है 100, नीचे कितना है 5, कितना समय के लिए दिया, 4 से गुना कर दो, 5 चौक 20, 25 100, आंसर हो गया 5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बस आपको वीडियो को देखना है और जल्दी जल्दी, दिमाग लगाना नहीं है, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या करना है, बढ़िया से समझेंगे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा बनेगा। ये तो आपको पता होगा कि अगर आपसे समय पूछे, क्या पूछे, समय पूछे, तो हमेशा दूरी में चाल से भाग देंगे। ठीक है, ओके। एक चीज और, जब गति एक ही साइड जाए, एक मतलब एक भी इधरे जा रहा है, दूसरा भी इधरे जा रहा है, तो याद रखना माइनस कर देना है। अगर एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, यानी एक दूसरे के विपरीत, तो प्लस कर देना है। ओके, अब आराम से बना लेंगे। एक बात और, जब रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। देखो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़ा से जब छोटा जाएंगे तो 5/18 कर देंगे, यानी 5 और 18 रहेगा, 5 ऊपर 18 नीचे। अगर मीटर पर सेकेंड है, इसको अगर चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा, यानी छोटा से बड़ा तो बड़का ऊपर हो जाएगा और छोटा नीचे, गुना कर देना है। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो, ध्यान देना क्या क्या हम बोले, सबको समझ में आ गया ना। अगर 2 ट्रेन एक ही दिशा में चलता है तो उसका गति माइनस हो जाएगा, 2 ट्रेन अगर विपरीत चलता है तो उसका गति प्लस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं आराम से, विदिन जानते हो 10 से 15 सेकंड में ये आंसर हो जाने वाला है। ओके, तब यहां पर समझो क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझना है आपको। देखा जाए, कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहां पर समझा जाए, बोलो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 300, चाल, 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, एक 40 से एक 4 है, तो माइनस कर देना है, 40 में 4 माइनस कर दिया। अच्छा, ये मीटर में या किलोमीटर पर घंटा में, तो मीटर पर सेकंड बनाओ तो क्या लिखेंगे, 5/18। अब क्या करना है, अब ये करना है 300, तो ये तो हो गया, ये हो गया आपका 36, ऊपर जाएगा 18, नीचे जाएगा 5, 18 दूनी 36,
5 दूनी 10, 30 सेकेंड है जो कि ऑप्शन में छूट गया है। आप इसे 10 सेकेंड को 30 सेकेंड बना लेना। ठीक है, आंसर हो गया 30 सेकेंड क्योंकि ऑप्शन थोड़ा छूट गया, ये 30 सेकेंड है। आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एकदम सिंपल सा मेथड है बनाने का, बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आपको देखना है कि वो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है कि एक दूसरे का विपरीत है। यहां पर बोल रहा है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, तो हम 150 मीटर लंबी की बात कर रहा है, तो ये 150 हो गया। ठीक है, अब बोला है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने एक विपरीत दिशा में, विपरीत है, विपरीत होता है तो प्लस कर देना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्या करना है, यहाँ 54 प्लस 6, ओके, ऊपर है मीटर, नीचे है किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा को बनाना है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें 5 यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ देख लो, ये 150 हो गया, ये 60 हो गया, ऊपर 18 नीचे 5 हो गया। ओके, अब क्या करोगे, अब ये करना है, ये 30 बार में, ये 0 0, 3 दूनी 6 और 2 9 18, यानी कितना आंसर हो गया 9 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है वो देख लो। अब यहां पर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से, अब की बार मीटर पर सेकंड में दिया है, वो एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में, अब गाड़ी की ही दिशा में यानी कि एक दूसरे के साथ जा रही है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार कर, समय पूछ रहा है, तो ये बताओ दूरी कितना है, 180, एक ही दिशा में जा रहा है क्योंकि गाड़ी की दिशा दिया हुआ है, तो दोनों में घटा देंगे, तो 20 माइनस 10। अब बताओ क्या इसे 5/18 करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी दे चुका है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 180, 20 में 10 गया 10, 0 0 कैंसिल, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां फिर देख लो। हाँ, अब यहां पर क्या पूछ रहा है ये समझो। आपसे यह पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कैसी दिशा, विपरीत दिशा में चल रही है। अब बोल रहा है रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में, कितना सेकंड में, 18 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई कुछ नहीं कर रहा है, लंबाई मतलब दूरी पूछा है, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर वही क्या होगा, दूरी दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय हो जाएगा। सही है। अब यहां पर देखा जाए चाल क्या है 45 और दूसरा क्या है 5, तो विपरीत है तो जोड़ देना 45 प्लस 5 गुना समय दिया हुआ है 18। अब यहां पर देख लो ये 45 प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ओके, अब देखो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 45 और 5 50, 50 गुना 5 कितना हो गया 250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया 5/18 क्यों? हाँ, दूरी बराबर चाल गुना समय, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो कि मजा आने वाला है। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है ये कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। चलिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है। ओके, वृत्त वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर यानी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाएगा, तो एक वर्ग बना देते हैं, वृत्त के भीतर एक क्या बना देते हैं, वर्ग बना दिए, आपका बन गया वर्ग। ओके, अब यहां पर बोल रहा है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसका त्रिज्या बना देते हैं, इस पर हम आपको त्रिज्या बना देते हैं, लो बना दिए त्रिज्या। ओके, ये त्रिज्या हो गया। अब यहां पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, क्या है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अच्छा एक बात बताओ, हमें बात ये बताना होगा कि जब इसको मिलाएंगे एक और त्रिज्या वृत्त का बनेगा, वृत्त का एक और त्रिज्या बनेगा, लेकिन पता है ये वर्ग का बन गया विकर्ण, क्या बन गया विकर्ण, तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण जिसको बोलते हैं डी निकल गया कितना 16। ओके, और आपको मालूम है वर्ग का विकर्ण अगर डी है और डी बराबर हमेशा होता है a√2, क्या होता है a√2, याद रखना वर्ग का विकर्ण होता है डी बराबर a√2। अच्छा a√2 बराबर कितना आया
16 आया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल। आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर है। तो ऐसा करो ना, इसको आप स्क्वायर कर लो। लो कर लिए स्क्वायर, क्या फायदा, a का स्क्वायर हो गया, √2 का 2 और 16 का 256। अब 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, यानी कि a स्क्वायर बराबर आ गया 128। कितना आ गया 128। और a स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आंसर कितना हो गया 128 हो गया। अब इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें हुआ होना है। तो सर कैसे बनाया जाए, कुछ नहीं करो, त्रिज्या कितना है 8, 8 का दुगना करो 16 है, ओके। और नीचे में हमेशा √2 कर दो और इसको आप स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए यहां पर देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कि 5√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, ध्यान देना 5√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर 5√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, चलो ये त्रिज्या, इसका दुगना करो, कितना हो जाएगा 10√2 और अपने मन से √2 भाग दे देना है और इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। √2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरह से आपको बनाना है, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखा जाए, यहां पर क्या करा है, 2√2 सेंटीमीटर व्यास। अब की बार याद रखना त्रिज्या नहीं है, अब की बार व्यास है। त्रिज्या रहता तो दुगना करते, व्यास है तो दुगना नहीं करना, वही छोड़ देना। 2√2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो 2√2 पहले से दिया हुआ है क्योंकि व्यास है। त्रिज्या को व्यास करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये ऑलरेडी व्यास है, तो 2√2 और अपने मन से हमेशा √2 भाग देना है और इसका क्या कर देना स्क्वायर, √2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बना है, जब वर्ग के भीतर क्या हो, वृत्त के भीतर क्या हो, वर्ग हो, अब वर्ग का क्या दिया रहे, वृत्त का क्या दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन समझने से पहले हम आपको 2 फार्मूला पढ़ा, जो आप 6 क्लास में ही पढ़े होंगे। 2 फार्मूला क्या कहलाता है, जैसे बोलेगा AQ + BQ का मतलब होता है A + B इंटू A² - AB + B²। सही है। एक और फार्मूला आप जानते होंगे, AQ - BQ, A - B इंटू A² + AB + B², ये होता है मान। अब यहां पर देखा जाए ये क्या है, AQ - BQ, तो क्या हम AQ - BQ यहाँ ऊपर में पहले से दे ले A² + B² और प्लस AB, ठीक है। अब यहां पर देखो AQ - BQ को हम क्या लिखेंगे, A - B A² + AB + B²। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1, A - B एक स्थान पर 11 है और B का स्थान पर 9 है, 11 में 9 गया 2, 1/2, जो ऑप्शन नंबर A है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका से बनाना है। क्या बनाना है वो देख लो। यहां पर देखा जाए कैसे इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे, ये देख लो। यहाँ है A² + B² + AB और नीचे है AQ - BQ, ठीक है। याद रखना जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखो Q वाला कहाँ है, नीचे में है, नीचे में माइनस में है, तो आप इसको A - B कर दो, ऊपर 1 कर दो और बैठा दो, आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, लिया भी। देखो अब की बार क्या है, A² + B² - AB अपॉन AQ + BQ, कुछ नहीं कटेगा 1 और नीचे हो जाएगा A + B, क्योंकि आपको पता है AQ + BQ मतलब A + B इंटू A² + B² - AB, ऊपर कट जाएगा। अब एक जगह 47 बैठा दो, B जगह 23 बैठा दो, 33, तो हो जाएगा 1/80, जो कि ऑप्शन नंबर B सही है। हाँ, तो देखा जाए ये क्वेश्चन को देखा जाए, आराम से बनाएंगे। क्या है, x² + y² - xy अपॉन x³ + yq। आपको बोले थे कि जो पावर में रहेगा नीचे बड़ा में या ऊपर उसको लेना है, x³ + yq है, तो आप यहाँ x + y कर दो और ऊपर कर दो 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला बैठाएंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, वो फॉर्मूला है तो कट उठ जाएगा। x जगह रख देना 19 और 18, कितना हो जाएगा 1/37, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ओके। चलिए आगे देखा जाए। हाँ, अब आ जाते हैं हम काम समय पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से सुनना है, ये क्वेश्चन को आराम से सुनना है। इसमें कहता है क्या कि इसमें बोल रहा है आपका क्या, देखते जाना। A और B एक साथ किसी काम को 20 दिन में, हाँ ये A है प्लस B है, ओके। जब ये अकेला काम, ये दोनों मिलकर काम करेगा कितने दिन लगाएगा, 20 दिन। फिर क्या कहता है, B और C एक साथ करेगा तो 12 दिन, यानी कि B और C जब साथ करेगा तो कितना दिन, 12 दिन। फिर बोल रहा है कि C और A साथ काम करेगा तो 15 दिन, C और A साथ करेगा कितना दिन,
15 दिन। अब ये पूछ रहा है कि ए और बी सी तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो के दिन, तो हम एक ऐसा काम खोजते हैं जो ये भी पूरा पूरी कंप्लीट कर दे, बी और सी भी पूरा पूरी कंप्लीट कर दे और सी और ए पूरा पूरी कंप्लीट कर दे। कौन सा काम ढूंढे? तो कौन सा काम ढूंढना नहीं, इसी में ढूंढ लेना है, यानी कि इन तीनों का आपको लघुत्तम समावर्त तक निकाल लेना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा फंडा क्या है? इसमें बड़ा खोजो 20। 20 क्या 12 से खा रहा है, डिवाइड हो रहा है? नहीं। 15 से भी नहीं हो रहा तो 20 का आप टेबल पढ़ो, 40 यानी 40, ना तो 12 से हो रहा है ना 15, फिर टेबल पढ़ो 60। 20 से भी खा रहा है, 12 से भी डिवाइड लग रहा है 15 से, तो मान लें कि 60 को हमें टेबल बनाना है। क्या बनाना है? 60 को। अगर ए और बी को ठेका देता तो के दिन में बना देता। 20 दिन में 60 टेबल बनाता है तो इसका कार्य क्षमता कितना? 20 या 60 यानी डेली 3 कुर्सी बनाएगा, 3 टेबल बनाएगा। बी और सी अगर अकेला बी और सी दोनों मिलकर काम करेगा तो के दिन में? 12 दिन में, लेकिन पर डे के को बनाएगा 12 पचे 60। अगर सी और ए को काम दे दिया जाए तो कितना दिन में? 15 दिन में। तो बताओ डेली ये कितना कुर्सी बनाएगा? तो 4 को बनाएगा। ठीक है, अब बताओ टोटल कितना? 5 4 9 3 12। ये जो 12 कुर्सी बन रहा है कितने कितने लोग को पार्टिसिपेट? 6 लोग है एक नाम में। 6 गो कौन? यानी ओवर टाइम कर रहा है, डे नाइट कर रहा है। 6 गो लोग है, यानी कि 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ना हम 2 दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, हम क्या एक के दहाड़ी यानी एक का के, तो कितना? तो अगर ए प्लस बी सिर्फ करता, कौन करता? ए प्लस बी सिर्फ काम करता, ए प्लस बी प्लस सी, तो हर दिन के गो टेबल बनाता? 6 गो। हर दिन ए प्लस बी प्लस सी 6 गो टेबल बनाता, लेकिन टेबल बनाना क्यों है? 60 गो। तो 60 गो टेबल है, 6 गो डेली बन रहा है, तो के दिन में खत्म हो जाएगा? तो के दिन में 10 दिन में खत्म हो जाएगा। सही है। अब अगर हम इसका शॉर्ट बनाएं, क्या बनाएं? अगर इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आराम से शॉर्टकट बनेगा। ऐसा में शॉर्टकट बनाने का सबसे अच्छा फंडा है। क्या फंडा है ये बताओ? अब बताओ तीनों 20 12 और 15 का आप एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 60। ओके, क्या हो गया? 60। अब क्या करना है? अब क्या करो, 60 हो गया ना, 20 का इसमें डिवाइड करो, कितना? 5। ओके, फिर डिवाइड करो आप किसका? 12 से भाग 12 पचे 60। सही है। अरे सॉरी, हम ही गलती कर दिए, 20 दिया 60, मिस्टेक 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 मिस्टेक। 20 में 60 से खिलाओ के बार में? 3 बार में। और 12 से खिलाओ, 12 पचे 60, फिर 15 से खिलाओ, 15 चौके 60। यहाँ तक हो गया। और अपने मन से इसमें 2 से भाग लगा देना है। क्या लगा देना है? 2 से भाग। अब निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना दिन में करेगा? करो तो ये देखो, ये 60 हो गया। 5 4 9 3, 5 4 9 9 3 12, 12 बट्टा 2, 2 से खिलाओ 6 बार में 14 है 60, यानी के दिन में? 10 दिन में हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ए अकेला कितना दिन में करेगा? ए अगर ए के लिए निकालना है तो कुछ नहीं करना, वही लिखना 60 लिख दिया, और वो क्या है? 12 बटे 2। अब सुनो, ए निकालना ए, तो बी और सी को खोजो। बी और सी एक साथ कब कितना दिन में किया था? बी और सी कितना दिन में? 12 दिन में। तो 12 को 60 में खिलाओ, 12 पचे 60, 5 माइनस कर दो, 60 हो गया। 5 दूनी 10, 12 में 10 गया, तो 5 दूनी 10, तो 12 में अगर 10 गया 2 बटा 2, यही कैंसिल हो जाए, यानी के दिन में बना देगा? 60 दिन में बना देगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हम आगे लिए हैं जो आपको अच्छा से आसान बना देगा। आपसे पूछ रहा है अकेला सुरेश का काम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सुरेश। तो कुछ नहीं करना है। देखो, महेश और रमेश किसी काम को एक साथ 10 दिन में, ठीक है, महेश और रमेश कितना दिन में? 10 दिन में। ठीक है, फिर बोल रहा है रमेश और सुरेश कितना दिन में? 15 दिन में। सुरेश और महेश एक साथ उसे कितना दिन में? 20 दिन में करता है। तो ये बताओ 10 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 ही आएगा। हाँ, अब देखो 10 दिन को 60 में डिवाइड करो, कितना? 6 प्लस फिर 15 को 60 में डिवाइड करो, कितना? 15 चौक 60, 4 हुआ ना। फिर 20 दिया 60, और इसमें 2 से डिवाइड कर देना है, माइनस करना है। हमें निकालना है किसका? सुरेश को छोड़कर वो दोनों कौन साथी है? तो सुरेश को छोड़कर वो दोनों साथी महेश और रमेश है। कितना दिन में? 10 दिन में। 10 से खिलाओ, 10 चक 60, यहाँ 6 हो गया। अब क्या करना है? 60 तो ये हो गया, 6 4 10 3 13 बटे 2। हमें पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका 60। ठीक है, ये हो गया आपका 13। रुको थोड़ा सा ये करते हैं, पेन क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम दूसरी जगह लिख लेते हैं। ओके, चलो तुम थोड़ा सा इधर का इसको, हाँ ठीक है, अब करते हैं। हाँ, कितना हो गया ऊपर? 60, 6 4 10 3 13 बटे 2 माइनस 6, ये हो गया 60, 6 दूनी 12, 13 में 12 गया, 1 बटा 2 पलटी खाएगा, 60 गुना 2 कितना हो गया? 120 दिन। आए समझ में? कोई दिक्कत? अगर वही पूछता कोई और पूछ लेता, मान लो रमेश, तो रमेश
पूछता है तो वो दोनों साथ जो करता है उससे डिवाइड करके घटा देना, हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, अब इसमें भी देख लो, अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है। अरे कुछ तो दिया ही नहीं, कौन अकेला कर सकता है। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकता है। अच्छा इसी में सब बता देंगे, वहां तक छूट गया है कि कौन कर सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ए और बी कितना दिन में 36, बी और सी 60 और ए और सी 45। तो ऐसा करो ना, ये आपका 36 है, ये है 60 है और कितना 45 है। अगर तीनों का एलसीएम निकालेंगे ना तो 180 आएगा। क्या आएगा? 180 आएगा। सही है। अब 36 के बार में 5 बार में, ये के बार में 3 बार में, के बार में 4 बार में, अपने मन से दूसरे डिवाइड करना है। अगर मान लो ए का निकालना होता है, किसका? ए, तो बी और सी वाला घटाओ। तो बी और सी वाला कौन है? बी और सी 60, तो 60 दिया, 180 कर दो। चलो निकालते हैं, 180 हो गया। अब क्या 5 3 8 4 12, 12 में 2 से भाग गया 6 में 3 गया 3, 5 3 8 8 4 12, 12 में 2 से खिलाओ 6 इतना है, 6 में 3 गया 3, कितना दिन में? 60 दिन में। तो बी ए के लिए 60 दिन नहीं है, ए नहीं पूछ रहा है, यहाँ कुछ छूट गया है। अच्छा अगर हम बी के लिए निकालें, किसके लिए? बी, तो वो तो टोटल उतना ही करोगे। क्या करोगे? 180 बटे 5 4 9 3 12, 12 बटा 2 करना है माइनस। चलो बी निकालना है, ए और सी को घटाओ। ए और सी 45 के बार में खाएगा, 45 4 बार में खिला दो 4 बार में, तो 180 हो गया। 4 2, अच्छा ये तो पूरा पूरी कैंसिल होगा 6 में 4 गया 2, तो कितना? 180 में 2 से भाग दो 90, यानी बी कितना दिन में काम कर लेगा? 90 दिन में। ऑप्शन है, हो सकता है बी ही पूछ रहा होगा। अच्छा ठीक है, हम सी के लिए निकाल लेते हैं। सी के लिए वही काम करना है, 180, ठीक है, ये तो 12 बटा 2 आया था, माइनस सी निकालना है। तब की बात ए और बी को घटाओ, 36 के बार में 5 बार में, ठीक है, तो ये हो गया 180। अच्छा ये तो खाएगा 6 में 5 गया 1, यानी कितना दिन? 180 दिन में। तो यहाँ पर देखो 90 भी दिल है, 180 भी दिल है। अगर तुम इसको मानते हो बी तो 90 हो जाएगा, अगर यहाँ बी बोलते हो तो 90 हो जाएगा, अगर सी बोलते हो तो कितना हो जाएगा? 180 दिन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातें, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या करा है देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए बढ़िया से। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या को 91 से भाग देते हैं, अगर 91 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 17। फिर बोले वही, मतलब जो संख्या में 91 से भाग दिया है ना, वही संख्या को किससे भाग देना है? 13 से। एक बात बताओ, कोई इसका थ्योरम है, हमें थ्योरम क्यों जाना है? हमें तो इसका कॉन्सेप्ट जाना है। 91 को जिस संख्या में भाग लगाया था ना, उससे हमें शेष कितना मिला? 17। आप बोले वही संख्या को किससे भाग लगाओ? 13 से। तो याद रखना शेष हमेशा 13 से छोटा आएगा, या तो 0 होगा। तो ये लेकिन यहाँ 17 आ रहा है, तो उस संख्या में 91 से भाग लगाया 17, और उसी संख्या में 13 से भाग लगाओ, कितना शेष आएगा? तो 17 ज्यादा हो रहा है क्योंकि 13 से खिलाना है। तो देखो जो शेष इसमें आया ना 17 में, उसको 13 से खिला दो। 13 का 13 कितना होगा? 4। आंसर होगा कितना? 4। सही है। अच्छा फिर से देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मक्खी बैठ जाता है ना, तो क्या होता है, ये इंटरेक्टिव पैनल ना आगे बढ़ता ही नहीं है। चलो देखा जाए इसको, फिर वही बात आ गया। कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 आता है, यानी कि अगर कोई संख्या उसमें 36 भाग दोगे ना तो 19 आएगा। अब बोले वही संख्या को जिसमें 36 से खिलाया था 12 से भाग दो, तो 12 को उसके शेष में से भाग दो। 12 कहाँ? 12, यानी 19 में 12 से खिला दो, 12 से खिला दिया 7, जो ऑप्शन नंबर ए आया। ओके, कोई डाउट है? नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा हम लिए होंगे, हाँ लिए हैं। यहाँ पर क्या बोला, कोई संख्या को जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। 132 आता है शेषफल, फिर उसी संख्या को 25 से खिलाओ तो कितना शेषफल? तो 132 में आप क्या कर दो? 25 से भाग लगा दो, के बार में खाएगा? 25 छंग 150, 25 पचे 125, कितना? 7, ऑप्शन नंबर बी। सही है। चलिए आगे, हाँ अब यहां पर समझो, ये भी बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है क्या? 7 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार, सम संख्या लगातार मतलब क्या? जैसे 2 4 6 ऐसा बोला है कि 7 क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, हम बता दिए लगातार, क्रमिक मतलब लगातार सम पूर्णांकों का योग 140 है। तो बोला इनमें सबसे बड़ा, कुछ नहीं करो, 140 है ना, इसमें 7 से खिलाओ, खिला दिया 7 से, कितना आया? 20। ये 20 खुद सम संख्या है, क्यों है? सम। चलो 7 को लेना है तो 20 है, चलो बढ़ाओ, 3 को इधर बढ़ेगा, 22 24 26, इधर घटेगा 18 16 और 14, देखो 7 को निकल गया, लगातार निकल गया। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है? आपको इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कितना है? 26, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? चलिए नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन लिखा है, थमना नहीं है, एकदम बढ़िया समझना है। बोले 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 80 में 5 से खिलाओ, कितना आ गया? 16। ठीक है, हमें 5 को लेना है, इधर 18 तो इधर होगा 14, 3 को फिर उधर बढ़ेगा 20, इधर कितना? 12। ओके, आप पूछा सबसे छोटी सम संख्या कितना है? 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए 30 कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या, अभी विषम संख्या है, अब विषम समझते हो 1 3 5 7 9, तो 55 में आप 5 से भाग दो, कितना आएगा 11 गया। चलो अगला विषम कौन होगा 13, इधर पीछे कौन होगा 9, जितना आगे बढ़ोगे उतना पीछे 3 होगा, फिर अगला कौन होगा 15, फिर इधर कौन होगा 7। अब आपसे पूछ रहा है क्या सबसे बड़ा पूर्णांक कितना हुआ 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, चलिए ये आपका सुपर 30 क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताओ आज का सेशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताना, अपना फीडबैक हमें देना, तभी तो हमें आपको और भी पढ़ाने का मन करेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो नौकरी में आएगा। ये मेरा स्लोगन है, ये मेरा पर्पस है, और ये 2022 का लास्ट वीडियो है जो कि अब ये 2022 कभी आएगा नहीं। हमेशा याद रखना, समय बीत रहा है, समय के साथ चलो, नहीं तो आपको समय छोड़ेगा नहीं। इसीलिए आप सब कोई भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ते रहो और कुछ अपने आप में एक ऐसा एम अचीव करो कि कुछ करें, यानी 2023 का कुछ पर्पस हो, उस उम्मीद से अपनी लाइफ को जियो। चलो आज आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये वीडियो 11 बजे रात को 2022 में बन रहा है, 31 दिसंबर को ये वीडियो आप देखेंगे 2000 यानी अगले साल आप इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आपको देखना है पूरा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नए हो तो पूरा जोर जोर से सब्सक्राइब करो और चारों तरफ फैला दो। आपसे यही विनती करते हैं। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।